दोस्तों नमस्कार। एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेलकम टू एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो तृतीय प्रश्न पत्र है साइंस विज्ञान में क्या पाठ्यक्रम है, उसका सिलेबस क्या है, चर्चा इस पे होनी है। तो आइए देखते हैं कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रशिक्षुओं को विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, उनका सिलेबस क्या है। तो अगर यहाँ देखें तो साइंस में अगर देखें तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट है पृथ्वी और आकाश के बारे में पढ़ना है। सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। तो ये जो प्रथम भाग है, इसका प्रथम पार्ट है, उसमें पृथ्वी और आकाश के बारे में अध्ययन करना है। इसका जो द्वितीय पार्ट है, दूसरा भाग है, उसमें मृदा तथा फसलों के बारे में पढ़ना है। इसमें फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ तथा उसके उपकरण, कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव, मृदा अपरदन व संरक्षण, कृषि विधियाँ, ये आपको सेकंड पार्ट में पढ़ना है, दूसरे भाग में पढ़ना है। तीसरे भाग में अगर देखें तो कार्य तथा ऊर्जा का मापन व आवश्यकता, ऊर्जा के विभिन्न रूप, यांत्रिक रूप, रासायनिक रूप, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत व आवेशीय। उसके अलावा ऊर्जा का अपव्यय व संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत, विकास एवं उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग, सोलर कुकर, सौर सेल, जल उष्मक, पवन ऊर्जा के उपयोग, पवन चक्की, ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अंतः रूपांतरण। यानी इस जो यह भाग है, इसमें हमको केवल ऊर्जा से संबंधित जो भी बातें हैं उसको पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। उसके अलावा अगला आप देखेंगे कि सरल मशीनों के बारे में पढ़ना है। सरल मशीन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे उत्तोलक होता है, पेंच होता है, घिरनी होती है, झुका तल होता है, पहिया होता है। दैनिक उपयोग में जो आता है, इसके बारे में हमको अध्ययन यहाँ करना है। इसके अलावा अगला जो भाग होगा जीवों की संरचना, कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र, जीव कोशिका की खोज, संरचना, कोशिकांग व उनके कार्य के बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा जीवन की क्रियाएं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि व प्रजनन, वाष्पोत्सर्जन, ये इसके अगले पार्ट में पढ़ना है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मानव शरीर के अंग एवं कार्य, मानव कंकाल, पेशियाँ एवं पेशीय गतियाँ, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इसका अध्ययन हमको इस पार्ट में करना है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में हमको पढ़ना है। तो भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग में भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, प्रमुख घटक जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा मिनरल का अध्ययन करना है। उसके बाद संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, संक्रामक रोग व उनकी रोकथाम, उसके बाद टीकाकरण अभियान, इसका अध्ययन हमको करना है। उसके अलावा अगर देखा जाए
तो तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। तत्वों के वर्गीकरण में परमाणु क्या होता है, परमाणुवीय संरचना क्या होती है, संयोजकता क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रसायन की भाषा व रासायनिक सूत्रों का अध्ययन इस पार्ट में करना है। उसके आगे पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, नियमित व अनियमित तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, इन परिवर्तनों में ऊर्जा ऊष्मा का आदान प्रदान, अगले पार्ट में हमको इसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद अगला देखेंगे अम्ल, क्षार व लवण, पहचान व विशिष्ट गुण, इसके बारे में अध्ययन हमको करना है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमको पढ़ना है, जो लास्ट यूनिट है, लास्ट पार्ट है इसका। पर्यावरण प्रदूषण है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के बारे में अध्ययन करना है। इनके कारण और प्रभाव का अध्ययन करना है। प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का अध्ययन करना है। उपाय एवं प्रबंधन का अध्ययन करना है। इसके अलावा भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा आदि के बारे में अध्ययन करना है। तो ये पूरा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है विज्ञान का, इसी का अध्ययन सेकेंड सेमेस्टर में करना है। ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में आपको ये बताया गया है कि जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का 2 ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में वीडियो लगातार जा रहा है, उसमें आप अध्ययन कर सकते हैं। या जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा प्रथम प्रश्न पत्र, यह एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध है। और दूसरा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो सेकंड पेपर है, उसको आप स्टडी विथ डीके दिलीप यूट्यूब चैनल पे जा कर के अध्ययन कर सकते हैं। तो लगातार वीडियो आप लोगों को उस ग्रुप में और इस चैनलों के माध्यम से आपके पास पहुंच रहे हैं। आप इसका नोट्स तैयार करिए और इसको अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद, नमस्कार।